पार्ट 2 की शुरुआत शिवा से होती है। शिवा, गुरुजी और ईसा आश्रम में बैठे होते हैं। सबको बच्चे के मरने का दुख होता है। अब शिवा की रियर पावर भी जाग चुकी होती है, लेकिन अब गुरुजी शिवा को देव से छुपने का रास्ता बता रहे होते हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों के जुड़ने के बाद अब देव जिंदा हो गया है। अब देव वापस आ चुका है और देव अपने सारे अस्त्रों को जोड़ने में लग जाता है, जो उसने जुनून और दूसरे लोगों को ढूंढने को कहा था। शिवा को इस बात का पता चल चुका होता है कि देव उसका पिता है और ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों के जुड़ने के बाद अब देव जाग चुका है। और अब फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जिसमें हमें अमृता और देव की लव स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से मिले थे। देव भी उसी ब्रह्मांस आश्रम का पार्ट है, जिसके पार्ट बाकी के सभी ऋषि हैं और जिनके पास अलग अलग अस्त्र हैं। देव और अमृता की मुलाकात भी इसी आश्रम में हुई है। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और इन दोनों ने शादी कर ली थी। देव और अमृता बाकी ऋषियों के साथ इसी आश्रम में रहते हैं और इन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम जुनून है। और अमृता के पेट में देव का एक और बच्चा है। देवों से अस्त्र प्राप्त करने के बाद सभी लोग उन अस्त्रों पर महारत हासिल करने में लग जाते हैं। सभी लोगों को अलग अलग अस्त्र मिले थे। देव को अग्नि अस्त्र मिला था और अमृता को जल अस्त्र मिला था। इन सभी अस्त्रों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा ताकतवर ब्रह्मास्त्र था, जिसको कोई ऋषि कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन सभी ऋषियों ने मिलकर ब्रह्मास्त्र की पावर को एक पत्थर में डाल दिया था। देव अपनी अग्नि अस्त्र पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था और अब वह और भी कई अस्त्रों पर अपना कंट्रोल कर रहा था। धीरे धीरे करके देव ज्ञान अस्त्र, अग्नि अस्त्र और भी कई अस्त्रों पर अपनी महारत हासिल कर लेता है। और अब देव ब्रह्मास्त्र पर महारत हासिल करना चाहता है ताकि वह ब्रह्मदेव बन सके। पर ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा पावरफुल अस्त्र है। अमृता, जो देव की पत्नी है, वो नहीं चाहती है कि देव ब्रह्मास्त्र को हासिल करे। इसलिए ब्रह्मास्त्र को लेकर उन दोनों में कई बार बहस भी होती है। लेकिन देव अभी भी ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहता है ताकि वह पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। आगे जाकर देव उस पत्थर का पता लगा लेता है जिसमें ब्रह्मास्त्र की शक्तियाँ ऋषियों ने कैद करके रखी थी। देव को ये पत्थर एक आइलैंड पर मिलता है और देव का पीछा करते करते अमृता भी वहाँ पहुँच जाती है। अमृता देव को समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर देव नहीं मानता है। इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। देव अपने अग्नि अस्त्र से अमृता पर वार करता है, पर अमृता अपने जल अस्त्र से देव के अग्नि अस्त्र को शांत कर देती है। पर लंबे समय तक इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है और अमृता इस लड़ाई में जीत जाती है, क्योंकि वो अच्छाई के लिए लड़ाई कर रही थी। और आखिर में अमृता उस पत्थर के 3 टुकड़े कर देती है, जिससे देव भी एक मूर्ति के अंदर कैद हो जाता है। आगे जब ब्रह्मास्त्र के ये तीनों टुकड़े जुड़ेंगे तभी देव जिंदा होगा और तभी इस ब्रह्मास्त्र को कोई हासिल कर पाएगा। अमृता सोचती है कि अगर एक साथ इन टुकड़ों को रखा गया तो कोई आसानी से इन पत्थरों को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अमृता इन तीनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को अपने साथ ले जाती है। अमृता अपनी शक्तियों को त्याग देती है और आश्रम से दूर जाकर एक नॉर्मल इंसान की तरह रहने लगती है। कुछ समय के बाद जहाँ पर बाकी के 2 टुकड़े थे, वहाँ पर सभी लोग पहुँच जाते हैं
उसके बाद पता चलता है कि देव एक मूर्ति में बदल चुका है और वो सोचते हैं कि अमृता मर चुकी है। आश्रम के लोगों को पता चल जाता है कि ब्रह्मास्त्र के पत्थर के टुकड़े हो गए हैं और वहाँ पर सिर्फ 2 ही टुकड़े मिलते हैं। गुरुजी, जिनका रोल फिल्म में अमिताभ बच्चन ने निभाया है, वो एक पत्थर को मोहन यानी शाहरुख खान को दे देते हैं, जिनके पास वानर अस्त्र है, और दूसरा टुकड़ा अनीश सेठी यानी नागार्जुन को दे देते हैं, जिनके पास नंदी अस्त्र है, और तीसरा टुकड़ा अमृता के पास है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शहर में अमृता को एक बच्चा होता है जिसका नाम शिवा रखा जाता है। एक रात को अमृता और शिवा घर पे होते हैं, तभी घर में भयंकर आग लग जाती है और अब अमृता के पास जल अस्त्र भी नहीं है, इसलिए आग को वो नहीं रोक पाती है और जलकर मर जाती है। पर शिवा को कुछ नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर उसके पिता देव की तरह अग्नि अस्त्र की शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से वो बच जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि शिवा बड़ा हो चुका है और उसके पास उसकी माँ की एक आखिरी निशानी शंख है। ये शंख नहीं होता है बल्कि ब्रह्मास्त्र का एक तीसरा टुकड़ा होता है जो अमृता लाई थी। इस पे शिवा का खून लगने के बाद ये अपनी असली रूप में आ जाता है। अब फिल्म में जुनून की एंट्री होती है जो देव की बेटी है। अब जुनून बड़ी हो चुकी है। देव उन तीनों टुकड़ों को हासिल करने का काम जुनून को सौंप देता है। देव जुनून को जल अस्त्र भी दे देता है और साथ में और भी कई शक्तियाँ जुनून को दे देता है, जिससे जुनून काफ़ी ताकतवर बन जाती है। फिर जुनून एक एक करके ब्रह्मास्त्र के सभी टुकड़ों को इकट्ठा कर लेती है और इसे जोड़ देती है, जिसके बाद ब्रह्मास्त्र की शक्तियों की वजह से पृथ्वी का विनाश होना शुरू हो जाता है और देव भी जीवित हो जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है और हमें दिखाया जाता है कि देव जीवित हो चुका है और इधर गुरुजी शिवा को बता रहे हैं कि कैसे देव मूर्ति में कैद हुआ था और वो क्यों ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहता है। गुरुजी कहते हैं कि देव इसलिए ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहता है ताकि वह इस दुनिया का अंत कर सके और अपनी एक नई दुनिया बसा सके। इसलिए देव को अमृता भी ब्रह्मास्त्र हासिल नहीं करने दी थी और उसे एक मूर्ति में कैद कर दी थी। और अब देव दोबारा से जिंदा हो चुका है, तो फिर वह ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहेगा। और जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा कि जब जुनून ने उन तीनों टुकड़ों को मिलाया था, फिर दुनिया की तबाही शुरू हो गई थी। इसलिए शिवा, ईसा और पूरी दुनिया को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र को अपने अंदर समा लिया था। हमें ब्रह्मास्त्र की एक झलक शिवा की आंखों में देखने को मिली थी। इसलिए ब्रह्मास्त्र की शक्तियाँ शिवा के अंदर हैं और अब इन शक्तियों को पाने के लिए देव शिवा को ज़रूर ढूंढेगा। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि देव जुनून से पूछ रहा होता है कि ब्रह्मास्त्र कहाँ पर है। फिर जुनून बताती है कि ब्रह्मास्त्र को आश्रम के एक आदमी ने अपने अंदर समा लिया है। फिर देव पूछता है कि उसके अंदर इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई हैं जिससे वो अपने अंदर सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्रह्मास्त्र को अपने अंदर समा लिया है। फिर जुनून देव को बताती है कि उसके पास भी आपकी तरह अग्नि अस्त्र है। ये सब सुनकर देव हैरान हो जाता है क्योंकि अग्नि अस्त्र तो सिर्फ उसी के पास था, बाकी किसी और के पास नहीं था। फिर देव जुनून को ब्रह्मास्त्र हासिल करने को उस आश्रम में भेजता है। जुनून अपनी आर्मी दोबारा से बनाती है और आश्रम पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ देव भी बाकी के अस्त्रों को कंट्रोल करने में लग जाता है। एक एक करके देव कई अस्त्रों पर कंट्रोल कर लेता है और आखिर में बस एक अस्त्र ब्रह्मास्त्र बचता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पिता के लिए ब्रह्मास्त्र को हासिल करने के लिए आश्रम पर हमला कर देती है।
फिर आश्रम के सभी लोग जुनून की आर्मी से लड़ते हैं और शिवा जुनून से लड़ता है। गुरुजी जब जुनून को जल अस्त्र उपयोग करते हुए देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वो शिवा की बहन ही है। फिर गुरुजी शिवा को बताते हैं कि जुनून और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी ही बहन है। और जुनून को भी पता चल जाता है कि शिवा और कोई नहीं बल्कि उसका भाई है। पर जुनून को तो कुछ भी करके उस ब्रह्मास्त्र को हासिल करना था। जुनून बार बार शिवा पर हमला करती है, पर शिवा के अंदर ब्रह्मास्त्र की शक्तियाँ होने की वजह से उसे कुछ नहीं होता है। शिवा जुनून के हमले से सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, उसको मारने की कोशिश नहीं करता है। इसके बाद जुनून को हार माननी पड़ती है और फिर वो अपने पिता देव के पास जाती है और उन्हें बताती है कि जिस व्यक्ति ने ब्रह्मास्त्र को अपने अंदर समाया है वो कोई और नहीं बल्कि आपका ही बेटा है। जिसके बाद देव को शिवा के बारे में सभी कहानियाँ पता। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि शिवा गुरुजी से कहता है कि वो बार बार आकर आश्रम पर हमला कर रहे हैं, पर इस बार हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। अब शिवा अपनी आर्मी को इकट्ठा करने में लग जाता है और अपनी शक्तियों को और भी ज़्यादा बढ़ाने में लग जाता है। उधर देव भी अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लग जाता है। फिर ये दोनों अपनी आर्मी को तैयार करते हैं और एक दूसरे से युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। फिर यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। अब आगे के पार्ट में हमें पता चलेगा कि शिवा और देव के बीच में क्या हुआ। क्या देव ब्रह्मास्त्र को हासिल कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।